नमस्कार। हाल ही में म्यांमार में हुए तख्तापलट की वजह से उस देश के नागरिकों को अपना देश छोड़कर भागना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आसपास के देशों में खास तौर पर बांग्लादेश एवं भारत पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसी को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भारत के 4 राज्यों नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया है कि टेक एप्रोप्रिएट एक्शन एज पर लॉ टू चेक इलीगल इन्फ्लक्स फ्रॉम म्यांमार इनटू इंडिया। और यह आदेश बॉर्डर गार्डिंग फोर्स असम राइफल को भी दिया गया है कि वे इलीगल इमिग्रेंट को आने से रोकें। शायद आपको पता हो कि यह मिलिट्री कू फरवरी 2021 में यानी इसी साल हुआ था। इस म्यांमार की मिलिट्री को तदमादाओ के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि इन्फ्लक्स ऑफ इलीगल इमिग्रेंट से भारत को क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और भारत ने इसको टैकल करने के लिए क्या प्लान बनाया है। और हम साथ ही ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि रोहिंग्या जो इमिग्रेशन 2017 में क्राइसिस हुआ था और उससे और इस समस्या में क्या सिमिलैरिटीज हैं। और यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि जब इलीगल इमिग्रेंट किसी देश में जाते हैं तो उस देश में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। आप इस न्यूज आर्टिकल में देख सकते हो कि 1000 रैली अगेंस्ट मिलिट्री बिल्डअप। म्यांमार में तख्तापलट का विरोध करने के लिए उस देश के हजारों लोग सड़कों पर डेली आकर प्रदर्शन कर रहे हैं और वे अपना विरोध म्यांमार की मिलिट्री के खिलाफ दर्ज करा रहे हैं। अब यह हम समझेंगे कि गवर्नमेंट को बीएसएफ और नॉर्दर्न इंडियन स्टेट को यह आदेश क्यों देना पड़ा। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि म्यांमार के लोग भारत में क्यों आ रहे हैं। तो सबसे मुख्य एवं सबसे बड़ा कारण है कि भारत एवं म्यांमार के बीच एक पोरस बॉर्डर है जिसकी लंबाई 1643 किलोमीटर है और दोनों तरफ के लोगों में एक फैमिलियल टाई है, एक पारिवारिक संबंध है। इस पिक्चर में आप देखिए मिजोरम के साथ 510 किलोमीटर, मणिपुर के साथ 398 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश के साथ 520, नागालैंड के साथ 215 किलोमीटर म्यांमार का बॉर्डर लगा हुआ है और इस सारा बॉर्डर विदाउट फेंसिंग है। इस वजह से यह बहुत ही पोरस हो जाता है, कोई भी इमिग्रेंट आसानी से भारत में आ सकता है। इसका एक दूसरा मुख्य कारण है कि नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट हैं उनका रहन सहन और रीति रिवाज, जो उनका एक कल्चरल टाई है, म्यांमार के साथ काफ़ी सिमिलर है। इस वजह से इसलिए इनका एक फैमिली जैसा रिलेशन है और इन राज्यों के रहने वाले लोगों का ऐसा मानना है म्यांमार में उस देश के रहने वाले लोगों के साथ काफ़ी अन्याय हो रहा है, इसलिए ये लोग उनके प्रति एक सिंपैथी रखते हैं। लेकिन इसकी वजह से काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। सबसे पहला और सबसे मेजर थ्रेट है जो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर है, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट के कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। इस वजह से वे एक नेशन के लिए थ्रेट की तरह देखे जाते हैं। आइए थोड़ा इसे समझ लेते हैं। इलीगल इमिग्रेंट क्राइसिस क्या है। हम इसे रोहिंग्या के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमान भारत में काफ़ी अधिक मात्रा में पहले से हैं। 2020 में एस्टिमेट लगाया जाता है कि भारत में इस समय 40,000 रोहिंग्या लोग विभिन्न राज्यों में रह रहे हैं। इसीलिए सरकार इसे बहुत ही नाजुकता के साथ डील कर रही है। हु इज रोहिंग्या? रोहिंग्या कौन है? रोहिंग्या एक मुस्लिम कम्युनिटी है जो 2017 तक 1 मिलियन था और वह एक मेजर मुस्लिम इथनिक कम्युनिटी थी म्यांमार की। वे रोहिंग्या अपने आप को अरब का वंशज बताते हैं और रोहिंग्या मुसलमानों का अपना खुद का लैंग्वेज और कल्चर है। म्यांमार मोस्टली एक बुद्धिस्ट कंट्री है जहाँ मुसलमान और हिंदू भी रहते हैं। यह समस्या तब उत्पन्न हुई जब 2014 में म्यांमार सिटीजनशिप में रोहिंग्या को सिटीजनशिप से एक्सक्लूड कर दिया गया, उन्हें निकाल दिया गया। और 25 अगस्त 2017 को रोहिंग्या आसरा मिलिटेंट एक ग्रुप है जिसने वहाँ के लोकल पुलिस पर एक अटैक लॉन्च करते हैं जिसमें 30 पुलिस वालों की हत्या हो गई। इसको देखते हुए सरकार ने उन पर क्रैकडाउन करना शुरू किया और यह समस्या का इतनी गंभीर हो गई कि रोहिंग्या को अपना देश छोड़कर जाना पड़ा और वहाँ पे एक कम्युनल राइट शुरू हो गई। ये देखिए बीबीसी की रिपोर्ट है कि म्यांमार रोहिंग्या मिलिटेंट मैसेक्रेट हिंदू, वहाँ पे उस जो आसरा ग्रुप था उसने मिलिटेंट ग्रुप ने हिंदू कम्युनिटी के ऊपर हमला किया। और ये दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों को किस हालात में अपने देश को छोड़कर भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। मुख्य रूप से रोहिंग्या उस समय बांग्लादेश में शरण लिए, फिर बांग्लादेश के रास्ते भारत होते हुए पाकिस्तान,
एवं विभिन्न देशों में आज स्थित हैं। जो रोहिंग्या मुस्लिम कम्युनिटी थी वो मोस्टली म्यांमार के रखाइन स्टेट, ये जो लाल वाला क्षेत्र है, वहाँ से बिलोंग करते थे। और जब उन पर वहाँ की सरकार ने क्रैकडाउन करना शुरू किया तो वे म्यांमार से होते हुए बांग्लादेश, फिर इधर अरेबियन सी से होते हुए मलेशिया, इंडोनेशिया, फिर इधर बांग्लादेश से होते हुए भारत से फिर पाकिस्तान में उन्हें जाना पड़ा। इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हो जो ये ब्लू एरो है ये मैरीटाइम रूट को शो कर रहा है और ये मैरून है वह इसके लैंड रूट को शो कर रहा है। लेकिन रोहिंग्या 2017 के क्राइसिस की वजह से विश्व में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हुई, खासतौर पर भारत एवं बांग्लादेश को। यह बांग्लादेश के एक इन्वा हैं, उनका कहना था कि रोहिंग्या क्राइसिस कुड इमर्ज एज थ्रेट टू रीजनल सिक्योरिटी। आई थिंक अब आप सबको यह समझ में आ गया होगा कि भारत सरकार ने इन 4 राज्यों को यह आदेश क्यों दिया वे म्यांमार से आने वाले सभी अवैध नागरिकों को न आने दें, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का खतरा था। और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि रोहिंग्या जो क्राइसिस थी 2017 की और उसके पीछे का जो मुख्य कारण था उससे भारत एवं उसके पड़ोसी देश कितने प्रभावित हुए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार एक प्रोएक्टिव मूव लेते हुए राज्यों को पहले से ही आगाह कर रही है कि वे सिक्योरिटी चेक को बढ़ा दें, क्योंकि अभी हाल ही में मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि कुछ पुलिसमैन जो कि म्यांमार के थे वे मिजोरम में पाए गए थे। तो अब एक और मुख्य बात जो आपको जाननी चाहिए वह है फ्री मूवमेंट रेजिम। फ्री मूवमेंट रेजिम भारत एवं म्यांमार के बीच एक पैक्ट है जिसके अंतर्गत भारत एवं म्यांमार के बॉर्डर से सटे हुए 16 किलोमीटर के अंतर्गत जितनी भी पहाड़ी जनजातियां हैं वे भारत से म्यांमार और म्यांमार से भारत में आ जा सकती हैं। उसके लिए उन्हें उस क्षेत्र के एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से एक पास बनवाना होता है जिसकी वैलिडिटी पूरे 1 साल होती है। यह भी एक कारण है जिसकी वजह से म्यांमार के लोग बड़ी आसानी से भारत में आ सकते हैं। अब आपके लिए एक सवाल, भारत सरकार इलीगल इमिग्रेंट की समस्या को सुलझाने के लिए NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन 2019 एक्ट लेकर आई थी। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यह सरकार का फैसला सही था या गलत। आप अपने सकारात्मक सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।